तो गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो बेसिकली आयोडीन के ऊपर होगा। ठीक है, जो पुराना पार्ट हमने आयोडीन का पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो भी होगा। ठीक है, पार्ट टू का ये या फाइनल पार्ट का ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में जो आयोडीन के पढ़ा था, ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बचा हुआ जो मटेरियल है सब, ठीक है, उसे हम पूरा करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ जो पहला हमारा हेडिंग है, ठीक है, वो रिएक्शंस है। ठीक, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला हेडिंग अपना रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक, और अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, कमेंट खुला रहता है हमेशा। ठीक है, और आप हर तरीके का जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह है क्वेश्चनिंग करिए। ठीक, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल दिए जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़, हम अपने गोरखपुर ट्यूटोरियल्स की पोर्टल पर, ठीक है, जल्दी ही एक पोर्टल भी बनाने वाले हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द, ठीक है, आयोडीन ये जैसे ही हमारा हाइड्रोजन फैमिली कंप्लीट होने से पहले पहले, ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि जो हम आपके बाकी वीडियोस हैं वो भी आने वाले 2-3 दिनों में शुरू हो जाएं। ठीक है, जैसे अभी हिंदी का एक लेक्चर छंद के ऊपर, ठीक है, छंद कैसे पहचाने और वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ की हिंदी व्याकरण का एक लेक्चर आने वाला है। ठीक है, आगे वाले 1-2 दिनों में वो भी अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर। ठीक, और दूसरी चीज़, जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को चाहिए कि हमारे चैनल पर उस सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिले, तो आप कमेंट कर लिया कीजिए। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। और टेलीग्राम पेज भी हमारा अवेलेबल है, ओपन है। इंस्टाग्राम पेज भी हमारा ओपन है, उस पर भी आप क्वेश्चंस और मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए शुरू करते हैं रिएक्शंस। ठीक है, इसमें 6 हमारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, 6 रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे, इक्वेशन भी बनाना सीखेंगे जैसे बाकी वीडियोस में सीखा। जो जो हमने बाकी वीडियोस में देखा है, बाकी जो क्लोरीन का ब्रोमीन का पार्ट आपको मिला है, उसी तरीके से इसे भी देखेंगे। ठीक, पहले हम धातु और अधातु देखेंगे, यानी कि मेटल नॉन मेटल। उसके बाद के आई विलयन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि के K2Cl3। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे एक Cl2 गैस से, ठीक है, क्रिया, उसके बाद बेस और फिर अमोनिया आखिरी में। ठीक, तो सबसे पहले पहला हेडिंग धातु अधातु। ठीक है, इसका रिएक्शन देखेंगे क्या क्या बनते हैं। ठीक है, शुरू करें। पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, धातु और अधातु। तो पहला जो हेडिंग है वो है मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातुओं से क्रिया। ठीक है, तो इसका देखो इक्वेशन क्या क्या बनेगा ये देख लेंगे। ठीक है, देखो होता ये है कि जब, ठीक है, होता ये है कि जब एक जो हमारा एक कोई भी मेटल या नॉन मेटल होता है, ठीक है, जब वो किसी आयोडीन से क्रिया होती है उसकी, यानी रिएक्शन कराता है, ठीक है, तो वो एक आयोडाइड मेटल देता है। ठीक, क्या देता है, तो वो एक आयोडाइड सॉल्ट देता है। ठीक, आयोडाइड सॉल्ट देता है, लवण जिसको कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आयोडाइड सॉल्ट देता है। ठीक, जिसका यूज जनरली हम लोग केमिकल इक्वेशन सॉल्व करने में या लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल करने में यूज करते हैं। ठीक, तो रिएक्शन देखें क्या क्या है। पहला रिएक्शन जो बनेगा, ठीक है, वो इस तरीके से बनेगा, देखिए। ठीक है, देखो पहला रिएक्शन क्या है, 2 पोटेशियम से आयोडीन का रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, 2Ki मिलेगा हमें। ठीक, 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 अगला अगला हम कराएंगे, ये हो गया पोटेशियम। आगे हम क्या कराएंगे, किससे, आगे हम जो है रिएक्शन कराएंगे, आयरन से भी आप करा सकते हैं, लेकिन हम लेंगे एंटीमोनी। ठीक है, एंटीमोनी से रिएक्शन करेंगे, एंटीमोनी यानी Sb। ठीक, Sb से रिएक्शन करेंगे। ठीक, क्या मिल जाएगा हमें,
SbI3। ठीक ठीक है, ये हो गया। बैलेंस कर लो, ठीक है। हीट कराते रहेंगे, बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, सिवाय मरकरी के, एक चीज ध्यान रखेंगे, सिवाय मरकरी के, ठीक है, किसी और मेटल या नॉन मेटल से हम रिएक्ट कराते हैं तो वो बिना हीट के ही हो बनेगा। ठीक, उसके अलावा जितना भी रिएक्शंस होगा वो हीट के साथ ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। ये 2Sb यहाँ हो जाएगा, 2Sb यहाँ हो जाएगा, 3I3 यहाँ हो जाएगा, I2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अगला जो है वो मरकरी से है। ठीक है, मरकरी का दो रिएक्शन बनता है। एक जो इक्वेशन बनता है मरकरी का, वो हीट का बनता है, एक और एक बिना हीट का। दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम Hg का देखेंगे, हीट वाला, प्लस, ठीक, हीट। ठीक, गर्म करने पर Hg का जो मिलता है हमें, ठीक है, कुछ नहीं, हीट वाला जो होगा वो Hg2I2 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, Hg2I2। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्यूरस आयोडाइड। ये हीट वाला है। इसे बैलेंस कर लेंगे, इसे बैलेंस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, करिए बैलेंस करिए। ज्यादा कुछ नहीं है यार, यहाँ देखो दो मरकरी है ना, तो दो लगा तो हो गया बैलेंस। अब बिना हीट वाला देखते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, इसके नीचे नहीं लिखूंगा, इसके आगे लिख देते हैं बिना हीट वाला, उस तरह। Hgi2, ठीक है, Hgi2। एक मिनट, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है, रुको। अब देखिए, दोनों में वो लिख देता हूँ। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिक्यूरिक। ठीक है, सॉरी, मिक्यूरस और यूएस हो जाएगा, मिक्यूरस आयोडाइड। ठीक, इसे हम कहेंगे एक मिनट, यहाँ पर एम की जगह एम यू कर दो, यहाँ यहाँ आ जाएगा मर्क्यूरस आयोडाइड, और ये मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, ये मर्क्यूरस होगा, ये मर्क्यूरिक होगा। ठीक, याद रहे, मर्क्यूरिक नहीं, मर्क्यूरिक। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद जो हम रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है, Hg हो गया। अब जो आखिरी बनेगा वो पोटेशियम से बनाएंगे, सॉरी, फास्फोरस से बनाएंगे। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है, फास्फोरस का है। देखो, लास्ट रिएक्शन है फास्फोरस का। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि ये मेन रिएक्शन है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर मैं समझा दूंगा। मैं तो वैसे ये वाला रिएक्शन में 2 बार समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या क्या अपने पास, फास्फोरस प्लस I2 प्लस
पानी, फास्फोरस आयोडीन और पानी को लेकर रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, इन तीनों को रिएक्शन करा के हीट करेंगे। ठीक, क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा HI प्लस, एक मिनट, नहीं HPO4 नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, ये मिलेगा हमें। ठीक, दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? ठीक, ठीक, ये मिल जाएगा हमें। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं हम, पहले बैलेंस कर लें फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 2 यहाँ लगा दो, 5 यहाँ लगा दो, 8 यहाँ लगा दो, और 6 यहाँ लगेगा। ठीक, नहीं 2 यहाँ, 10 यहाँ। अब समझिए, अब बारी है समझने की। देखो, फास्फोरस को आयोडीन और पानी के साथ गर्म करेंगे। ठीक, जब गर्म करेंगे हमें हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक, हाइड्रोपोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दो चीजें हमें मिलेंगी। ठीक, हाइड्रोपोटेशियम ऑक्साइड, हाइड्रोफास्फोरस ऑक्साइड जो हमें मिलेगा, ठीक है, ये एक जैसे हमारा सल्फर होता है, सल्फर क्या होता है, सैंड स्टाइल में होता है, सैंड फॉर्म में होता है, उसी टाइप में ये मिलेगा हमें। ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, हाइड्रोफास्फोरस ऑक्साइड। ठीक, और हाइड्रो आयोडाइड जो होगा, हाइड्रो आयोडीन जो होगा, वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें एक फिगमेंट के रूप में मिलेगा। ठीक है, एक परत के रूप में मिलेगा, छोटा सा परत, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हो गया, इसको समझ लीजिए। ये जो हमारे, ये हो गया मेटल नॉन मेटल के ऊपर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अगला जो होगा, ठीक है, वो होगा KI विलयन। ठीक है, KI विलयन, KI सॉल्यूशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं KI सॉल्यूशन। देखिए, बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है इक्वेशन, ठीक है, पहले तो आप हेडिंग डाल दें। ठीक, हेडिंग क्या डालेंगे, क्या है, पोटेशियम सॉल्यूशन से क्लियर, ये हेडिंग आप डाल लें। ठीक, हेडिंग डालने के बाद क्या है, इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अच्छे से। ठीक है, एक्सप्लेन करने में क्या है, देखो, KI जो है हमारा, KI यानी कि पोटेशियम आयोडीन। ठीक, पोटेशियम आयोडीन। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, ये एक जलीय विलेन है। ठीक, इसमें क्या है, I2 जो है, I2 यानी कि आयोडीन, वो पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जो हमारा I2 है उसको जो पर्याप्त रूप से, ठीक है, पूरे तरीके से अच्छे से धुल लेंगे। ठीक, जो KI में है, KI के जो विलयन में जो हमारा आयोडीन है, उसे हम अच्छे से धुल लेंगे। ठीक, धुल के क्या करेंगे, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम, ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड यानी कि KI3। ठीक, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड का जो भूरा रंग का विलयन होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक, भूरा रंग का विलयन मिल जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, पोटेशियम निगेटिव और I3, यानी कि पोटेशियम निगेटिव और I3 निगेटिव का आयंस जो है वो हमें मिलता है। ठीक, मतलब इसमें पोटेशियम और आयोडीन, पोटेशियम और ट्राई आयोडाइड जो है वो निगेटिव आयनाइजेशन में हमें मिलते हैं, निगेटिव आयन फॉर्म में, पॉजिटिव आयन फॉर्म में नहीं मिलते। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है, इसी का ये इक्वेशन है। मतलब इन शॉर्ट ये जो होता है, ठीक है, KI3 पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ये जो होता है
ये भूरे रंग का, ठीक है, भूरे रंग का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? भूरे रंग का सॉल्यूशन होता है। ठीक, मतलब जब देखिए, एक तो ऐसे ही देखिए, ऐसे समझिए, एक तो हमारे पास क्या है, देखो ऐसे समझो, एक तो हमारे पास वैसे ही पोटेशियम है, उसके साथ आयोडीन है। ठीक, पोटेशियम आयोडीन का मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन है। ठीक, एक तो वैसे ही हमारे पास सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडीन, मतलब एक सॉल्यूशन में हमारे पास पहले से ही आयोडीन है प्रेजेंस। ठीक, उसके बाद हम ऊपर से और आयोडीन, वो भी डबल आयोडाइड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो जब उसके बाद हम आयोडाइड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? तो भाई जब फिर से आयोडाइड डालना है तो उसका कलर चेंज होगा, रिएक्ट करेगा आपस में, रिएक्ट करेगा तो ट्राई आयोडाइड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। ठीक, इसके जो आयनिंग होगी वो K- और I3- होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, ये समझ में आ गया? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या डालेंगे हेडिंग अगला टॉपिक पे? तो अगला टॉपिक होगा आपका KI सॉल्यूशन हो गया, तो अगला टॉपिक ले लीजिए बुझा हुआ चूना। ठीक है, नहीं बुझा हुआ चूना तो इसमें नहीं है ना, इसमें पोटेशियम है। अगला टॉपिक पोटेशियम पकड़ लो, खाली पोटेशियम, इसको बता दो, खाली अगला टॉपिक पोटेशियम, पोटेशियम के साथ क्रिया। देखो, जो आपको बोर्ड पे इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, बोर्ड पे आपको जो इक्वेशन दिख रहा है, यही इक्वेशन बनेगा, हाँ, पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्रिया कराने पर। ठीक, पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्रिया कराने, ठीक है, क्या है देखो ध्यान से, सभी देखेंगे, क्या देखेंगे शुरू से। ठीक है, पहले क्या है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, मैंने पहले बताया इक्वेशन बनेगा, सिंपल फंडा, जो जो हमारे पास है लिखेंगे क्या, हमारे पास क्या है KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, किससे क्रिया करानी है? आयोडीन से। ठीक, HNO3 के प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे हम, क्रिया करा के हीट करेंगे हम। ठीक, जब हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने पर हमें क्या होगा, प्राप्त Cl2 मिलेगा, निकल जाएगा। Cl2 मिलने के साथ और क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम आयोडेट मिलेगा। ठीक, दोनों का लिख लो क्या क्या होता है। ठीक है, फिर से मैं समझा दूंगा एक बार और, लिख लीजिए। ये क्या है? ये है पोटेशियम क्लोरेट, लिखो। पोटेशियम IUM, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब फिर से समझा रहे हैं, समझ लीजिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। पोटेशियम क्लोरेट आयोडीन के साथ HNO3 के प्रेजेंस में गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? पोटेशियम आयोडेट, ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन गैस के रूप में मिलती है। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया? थ्योरी भी लिखते चलिएगा, इसके साथ गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलो, अगला हेडिंग Cl2 गैस के साथ क्रियाएं। ठीक, ये अगला हेडिंग है। चलिए, इसको भी मैं ऐसे बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ, ज्यादा कोई बहुत लंबी टॉपिक नहीं। क्या है Cl2 गैस, बार बार क्यों? ठीक है, देखो क्या है पहला, देखो पहले क्या है, पहले हम क्या लेंगे, I2 प्लस Cl2, हीट कर दो, क्या मिल गया? ICl। ठीक है, क्या मिल गया? ICl मिल गया। ठीक, कितना? दो ICl मिल गया। ठीक, ये क्या है? मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक, अभी इसको मैं नाम लिख दूंगा बात यहाँ। ठीक है,
दूसरा ये क्या रिएक्शन इसी तरीके से लिखेंगे हम, बनाएंगे क्या है I2 प्लस Cl2, 3Cl2, ठीक है, कितना 3Cl2, ठीक है। इसको रिएक्शन करके हीट करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा ICl3, कितना 2, कितना 2, ठीक है। दोनों का नाम देख लीजिए बारी बारी। ये क्या है, तो ये हो जाएगा आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक। दूसरा क्या है, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ठीक। पहला आयोडीन मोनोक्लोराइड, दूसरा आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन है Cl2 गैस के बाद, ठीक। पूरा एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगला हेडिंग बेस, ठीक है। बेस के बाद ज्यादा लंबा बचा नहीं, छोटा छोटा ही, 2 टॉपिक बचा है, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग बेस के साथ क्रियाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें 2 है, ठीक है, दो केस स्टडी है। पहला डाइल्यूट और ठंडा NaOH सॉल्यूशन, दूसरा सांद्र यानी कंसंट्रेट और गर्म NaOH सॉल्यूशन। देखिए आयोडीन का भी क्लोरीन और ब्रोमीन की तरह ही होता है केस स्टडी, बेसिक वाला, ठीक। क्या है देखो, पहले पहला बनाएंगे हम, ठीक है। पहला बनाएंगे, हमें क्या मिलेगा, तो पहला बनाने पे हमें मिलेगा, पहला बनाने पे हमें क्या मिलेगा, पहला बनाते हैं, ठीक है। पहला केस स्टडी NaOH है, NaOH लिखो, और क्या है I2 है, I2 लिख लो, ठीक। रिएक्शन करा दो, क्या क्या मिलेगा, पहले क्या क्या मिला था, जो पहले मिला था वही मिलेगा, NaI प्लस NaOI हाइपो, ठीक, प्लस H2O पानी हो गया, ठीक। यही मिला था, यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से दूसरा बनाइए, क्योंकि अभी बैलेंस बताएंगे। इसके बाद दूसरा बनाइए, क्या है, सांद्र और गर्म NaOH सॉल्यूशन। सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। वही है सिंपल NaOH जो है अपने पास लिखे प्लस I2, ठीक। रिएक्शन करा दो, क्या क्या मिला, NaI प्लस NaIO3 H2O, ठीक है। बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने में पहले वाले में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पहले वाले में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पहले वाले में बैलेंस करोगे यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सब सेम है, दूसरे वाले में भी बहुत, दूसरे वाले में ज्यादा थोड़ा सा है। देखो क्या क्या है, NaOH जो है वो 6 बार हो जाएगा, ठीक है। तीन है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी ना मिल लो। ये क्या है, सोडियम हाइपो आयोडेट, क्या, सोडियम हाइपो आयोडेट, ठीक है। दूसरा सोडियम आयोडेट, ठीक। देखो
इसमें ऑक्सीजन, हमेशा याद रखिएगा एक चीज, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, एक चीज ध्यान रखिएगा, O3 लगा है, ऑक्सीजन 3 थर्ड के फॉर्मेशन में है, तो आयोडेट समझ में आता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में होगा तो हमेशा आप हाइपो यूज करेंगे। ऑक्सीजन जब सिंगल फॉर्म में होता है तो वो बीच में ही रहेगा, साइड में नहीं जाएगा। ठीक, ये हो गया बेस का। ठीक है, बेस खत्म। आखिरी जो है वो है अमोनिया। हेडिंग डालो, लिखो, इसको मिटा देते हैं, वीडियो लंबी जा रही है, कोई बात नहीं। देखिए, आपको जो इक्वेशन दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है, उसको थोड़ा इस तरीके ऐसे समझाऊंगा मैं। देखिए, मैंने लिखा है इसलिए पहले क्योंकि इसे समझाना पड़ेगा, बिना समझाए आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, पहले अमोनिया का जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन लिखेगा। क्या है, देखो, होता ये है, ठीक है, देखो क्या है, पहले समझिए। ठीक है, क्या होता है कि जब हम, जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होता है, ठीक है, उसमें जब हम I2 का डालते हैं उसमें, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो रिएक्ट करते हैं दोनों आपस में, ठीक, तो एक चूरा टाइप बनता है। ठीक है, एक नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया टाइप नाम का एक चूर्ण बनता है। ठीक है, वो चूर्ण क्या होता है कि बहुत विस्फोटक, यानी कि बहुत ही उसे क्या कहते हैं, बहुत विस्फोटक होता है। ठीक है, वैसे ना समझिए, बहुत विस्फोटक होता है। ठीक, वो या तो कहीं पर गिरने से, ठीक, या फिर बीच में रगड़ खाने से भी वो ब्लास्ट करता है। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन समझ लीजिए क्या होता है। इक्वेशन देखिए क्या है, ये जो आपको पार्ट मिल रहा है, ठीक, ठीक है, ये जो पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक, यही है। ठीक है, ये जो पार्ट है NH3 यही है पार्ट, इसी को हम विस्फोटक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक चूर्ण। एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह है, ठीक है, इसमें या जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसमें इन्हीं का यूज होता है। ठीक, एक बार और रिएक्शन देख लीजिए, अभी क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। देखो, 5 NH3 है, 5 अमोनिया, ठीक है, आयोडीन, रिएक्ट कराएंगे तो ये मिलेगा। इसका क्या नाम है, मैं नाम लिख देता हूं, इसका है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। ठीक, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया। ठीक है, ये इसे कहते हैं। ठीक, ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, NH4I। ठीक है, ये दो चीजें मिलता है हमें। ठीक, एमीन आयोडाइड, एमीन आयोडेट। ठीक, ये हो गया। दूसरा रिएक्शन भी इसी तरीके से है। दूसरा रिएक्शन सीधे सीधे देखो, जब हम 8 नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया को, एक मिनट, ओ ये आई है, गलती से गलती हो जाती है, हाँ ठीक है, गलती हो जाती है सबसे होती है। ठीक है, ये आई है। ठीक है, जब हम विस्फोटक चूर्ण को गर्म करते हैं, ठीक, तो वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होगा तो उसमें क्या क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा और NH4I निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब कुछ ज्यादा है नहीं। अगला हेडिंग डालिए, अमोनिया खत्म। अगला हेडिंग डालो, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। बस इतना डाल के छोड़ दीजिए। देखो, ऑक्सीडेशन जो हमारा है, ठीक है, उसमें बहुत लंबा कोई वो नहीं है, छोटा सा है, देख लो क्या है।
ऑक्सीडेशन, इसकी जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत छोटी सी है, बहुत कोई बड़ा नहीं है, छोटी सी है, इसलिए मैं ये बता देता हूँ। देखो क्या है कि बाकियों की तुलना में, मैंने पहले ही बताया है, आयोडीन जो है वो बाकी की तुलना में बहुत वीक है, ठीक है, तो वही चीज है, दुर्लभ, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक। ये क्या होता है, ये बाकियों की तुलना में, जो हमारे बाकी हैं, ठीक है, उनकी तुलना में बहुत ही क्या कहते हैं, सीधे थ्योरी लिख लीजिए, देखिए थ्योरी लिख लीजिए, बाकी की तरह I2 बहुत दुर्बल यानी वीक, ऑक्सीडेशन, सॉरी, वीक ऑक्साइड, सॉरी, वीक ऑक्सीडाइज है, वीक ऑक्साइड है, नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक यानी कि वीक ऑक्सीडेट है, ठीक है, वीक ऑक्सीडेट है, ठीक, बस यही है इसकी प्रॉपर्टी, बहुत कोई लंबी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल साउंड, ठीक। वीडियो लंबी बहुत हो गई है, चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सीधे आप हेडिंग डालिए यूजेस, ठीक, हाँ, सीधे हेडिंग डालिए यूज, क्या क्या है, पहला पहला क्या है हमारा, सॉरी, पहला जो पॉइंट है वो होगा आयो, पहला जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा आयोडेक्स। आप सभी ने आयोडेक्स यूज किया होगा, सब करते होंगे, जब पीड़ा दर्द वगैरह होता होगा तो उसमें आयोडेक्स यूज करते होंगे, ठीक है, आयोडेक्स यूज किया है ना, तो बस उसी उसके यूज में उसको बनाने में आयोडीन का यूज होता है। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया आयोडेक्स बनाने में, ठीक, ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, कोविड का समय चला था, ठीक, सैनिटाइजर्स का यूज हुआ था, ठीक, उसी के साथ जो हमारा एक टिंचर आता है, ठीक है, जनरली लोगों ने नाम सुना होगा, जनरली लोगों को घरों में भी होता होगा, ठीक है, उसको भी हम आयोडीन की यूज से बना सकते हैं, ठीक, उसे हम क्या लिखेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन टिंचर, बनाने में कैसे बनता है बताता हूँ, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए फिर बताता हूँ, ठीक है, ठीक, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, आपने जो अभी मैंने बताया विस्फोटक पदार्थ, यानी कि जो ब्लास्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक, बॉम्ब्स वगैरह, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा हो गया, ठीक है, आयोडेक्स हो गया, टिंचर हो गया, आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, ठीक, अगला जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका, देखो अगला पॉइंट जो होगा आपका, फिलहाल तो कुछ नहीं, एक मिनट, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली केमिकल इक्वेशंस और केमिकल का जो केमिकल बनाने में यूज होते हैं, ठीक है, क्या है, आयोडीन को हम बेहतर ऑक्सीडेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक, ये 4 पॉइंट्स है, इसको देख लो क्या है, देखो क्या है, कैसे बनता है देख लो।
पहले क्या करेंगे हम, बैक से बता दूं थोड़ा अलग लगे, क्या करेंगे पहले देखिए क्या करेंगे हम कि आयोडीन, ठीक है, प्लस H2O यानी पानी, ठीक, पानी, उसके बाद अल्कोहल यानी OH, ठीक है। इन सबको जब मिक्स कर देंगे हम, ठीक है, इन सबको जब हम मिक्स कर देंगे, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें I2 सॉल्यूशन फ्यूचर। 1 मिनट लगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ ठीक, तो समझ में आ गया सभी को, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा हाइड्रोजन का जो टॉपिक है, हाइड्रोजन फैमिली, वो खत्म होता है। ठीक, शेष कोई हमारे पास नहीं बचा है टर्म। अब हम आगे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देखिए अभी क्या चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा है। आयोडीन ये खत्म हो गया, हाइड्रोजन फैमिली। ठीक, अब हम आपको अगले वीडियो जो आपका आएगा, ठीक है, 1-2 दिनों में, वो नए किसी टॉपिक पे आएगा। ठीक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला अगला टॉपिक हो उस पर आएगा। ठीक है, अभी पी ब्लॉक में और भी कई एलिमेंट्स हैं जो बचे हुए हैं। ठीक, अगला टॉपिक उसी पे आएगा। तो तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं हमेशा यही मिलता हूँ इसी चैनल पर। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू।